नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार दुनिया में नागमणि के होने का उल्लेख है। हालांकि नागमणि धारण करने वाले नाग इतने दुर्लभ हैं कि शायद ही उन्हें किसी ने देखा हो। कहते हैं कि नागमणि सांप के सिर पर होती है। हालांकि इस तरह के सांप दुनिया में दुर्लभ ही पाए जाते हैं। हमारे वेद और पुराणों में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें इच्छाधारी नाग और नागिन का जिक्र किया गया है। आपको याद होगा कि भगवान कृष्ण ने भी बचपन में कालिया नाग का वध किया था। कालिया नाग भी एक तरह का इच्छाधारी नाग था। नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के शक्तिशाली शक्तियां पाती है, परंतु वो शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास रहती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। तो अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सीतापुर की। दरअसल ये घटना घटित हुई सीतापुर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान संदीप के साथ। परंतु संदीप आज से करीब 5 साल पहले एक साधारण और गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ पर रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और संदीप जब उस पेड़ से गुजरा तब उसे एक चमकती चीज दिखाई दी, परंतु वो नाग नागिन उस समय उस चीज के पास थे। उन्हें देखकर वो बहुत डर गया और तुरंत घर की ओर भागा। परंतु उस रात जो चीज वो चमक रही थी वो बार बार उसके ध्यान में आ रही थी। पर वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस वही जंगल में पेड़ के पास गया और कुछ दूरी पर खड़े होकर उस पेड़ के नजदीक बैठे नाग नागिन को चुपके से देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही होगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी सांप के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तब वे अपना होश खो बैठता है। अब संदीप को ये बात पता थी और वो हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। दोस्तों, तभी चुपके से संदीप ने सही मौका देखते ही नाग के मुंह की तरफ जोर से गोबर मारा और फिर बड़े पत्थर से नाग को मार डाला, और फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर घर की तरफ दौड़ गया। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने पति और बच्चे को मरा हुआ देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से में पागल हुए जा रही थी, पर उसने संदीप से बदला लेने की ठानी। परंतु नागमणि चले जाने की वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, परंतु इच्छाधारी नागिन होने की वजह से वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर संदीप को जैसे ही वो मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल भी इस बार बहुत अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और संदीप को पता था कि ये सब कुछ चमत्कारी मणि की वजह से हो रहा है। ये उस मणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। संदीप के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता संदीप के लिए उसके पास ही के गांव से आया और पूजा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। पूजा अपने पति संदीप को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर रवि नाम से संदीप के यहाँ उसका मुंशी बन गया और संदीप का विश्वास जीतने लगा। संदीप भी रवि के व्यवहार और
वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन पूजा अपने पति संदीप के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन संदीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी रवि के पास गया और बोला कि देखो रवि, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो इतना कहते ही अपनी पत्नी और रवि को कार में बैठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और संदीप को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। संदीप बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। संदीप आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण संदीप तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी पूजा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो खाई इतनी गहरी थी कि अगर कोई इंसान उस खाई में गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। रवि अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। संदीप रवि को देखकर चौंक जाता है क्योंकि रवि अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन संदीप को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब संदीप ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। संदीप घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने संदीप का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और पूजा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब संदीप हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।